विद्या इत्यं जातीय का नाम है मंत्राणाम यो अर्था हृदय वेदादयो भिन्ना अनभिसंबद्धा तो उपनिषद उदिताभिर्विद्या है ना। कस्मात वेदाद्यर्थ वेदात कह दिया था। ये हृदय प्रविद्या इत्यादि रूपा जितने भी जातीय इस प्रकार वाले जितने भी मंत्र है उन मंत्रों का ये अर्थ हृदय वेदाद है। उनके बोधित जो पदार्थ है हृदय वेदन शिर छेदन इत्यादि वो जो है उपनिषद उदिता विद्या भी भिन्ना। उपनिषद में उपदिष्ट जो विद्याएं हैं उन विद्याओं में कथित पदार्थों से अत्यंत भिन्न है। केवल भिन्न ही नहीं अनभिसंबद्धा इनका तो कोई संबंध भी नहीं। हृदय रूपी आयतन के साथ संबंध हमने जोड़ा है। न तेषाम तावि संगंतुम सामर्थ्यम अस्ति। वास्तव इन मंत्रों का उन विद्याओं के साथ जो है संबंध जोड़ना भी संभव नहीं, संबंध जोड़ने का सामर्थ्य भी नहीं है। ननु हृदय से उपासनेशोपि उपयोगात तद्वार उपासना संबंध उपन्यस्ता। हमने पहले आपको बता दिया है हृदय आदि को आयतनादि रूपेण उपासना में उपयोग किया गया। अतएव तद्वारा इन मंत्रों को भी तारस आयतन के लिए प्रयोग कर लो। कहते ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तुचते। क्यों? हृदय मात्र संकीर्तन ही एवं उपयोग कथनचित प्रेक्षेता। हृदय मात्र का संकीर्तन हुआ होता तो हम इस प्रकार का उपयोग की कल्पना भी कर सकते। भाई आयतन का स्तुति किया जाए, यहाँ तो उल्टा हो तो आयतन को नष्ट करने की बात आ रही है, ये उसके साथ कैसे संबंध हो सकता है? भाई स्तुति विधेय का स्तुति होती है, विधेय का निंदा नहीं हो सकती, निषिद्धि का निंदा हो जाए। और वह आयतरत्व स्वीकृत हृदय आदि के साथ ये संबंध जोड़ना ही चाहेंगे तो उनका स्तुति होना चाहिए। या हृदय मात्र के स्वरूप का कथन करते हैं तभी कहते हैं जिस आयतन का बात कहेगी उस आयतन का स्वरूप कथन इस मंत्र में हुआ है। इसलिए स्वरूप को जानेंगे तब अधिष्ठान समझ में आएगी, उसमें उपासना कर सकते है ना। ऐसा भी नहीं है कि यह मंत्र के हृदय मात्र के स्वरूप का भी कथन नहीं कर रहे हैं, न तो हृदय का स्तुति ही कर रहे हैं, अतएव इनका संबंध हो नहीं सकता। कथनचित उत्प्रेक्षित किसी प्रकार कल्पना कर भी लेते। यदि हृदय का स्वरूप कथन होता या हृदय का स्तुति होती इस मंत्र इन मंत्रों में, तब हम किसी भी प्रकार के संबंध की कल्पना कर लेते। न च हृदय मात्र मंत्रार्थ। इन मंत्रों का अर्थ हृदय मात्र का कथन नहीं कर रहा है, बल्कि हृदय का ही तोड़ने में लगा हुआ है। तो आयतन को आप जिस अधिष्ठान से जोड़ना है अधिष्ठान का नाश करने की बात कर रहा है, ऐसे को हम कैसे वहां जोड़ देंगे? हृदय प्रविद्य ध्वनि प्रवृज्य जातीय कोई न सकलो मंत्रार्थ विद्या संबद्धते। हृदय प्रविद्य ध्वनि प्रवृज्य इत्यादि प्रकार वाले जो मंत्र होते हैं, इन मंत्रों के जो पूर्ण अर्थ है, संपूर्ण जो अर्थ विद्या विचार करके देखा जाए उनका विद्याओं के साथ संबंध नहीं हो सकता। आविचारिक विषय ही ये क्योंकि इन मंत्रों का अर्थ क्या है? आविचारिक है, शत्रु हनन आदि रूपा कर्म के लिए ही प्रयोग किया जाने वाला मंत्र है ये। तस्मात् आविचारिकेन कर्मणा सर्वं प्रविद्या इत्येतस्य मंत्रस्य अभिसंबंधः। इसे लिंग शब्द सामर्थ्य, लिंगम शब्द का सामर्थ्य क्या है? अविचार को कथन कर रहा है, इसलिए इनको इन मंत्रों को उन अविचारिक कर्मों में ले जाकर संबंध जोड़ना पड़ेगा। ये ब्रह्मादि उपासनाओं में नहीं हो सकता, सगुण ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म उपासना में इसका संबंध हो नहीं सकेगा। इसलिए आविचारिकेन कर्मणा सर्वं प्रविद्यते मंत्रस्य अभिसंबंधः। इसी प्रकार और भी जो उसने दृष्टांत दिया है, तथा देवस्सविद प्रभु प्रसुव यज्ञम इत्यस्य यज्ञ प्रसवलिंगत्ता, यज्ञ के उत्पत्ति का लिंग है, वही यहाँ शब्द का सामर्थ्य है। उसके आधार पर यज्ञेन कर्मणा संबंध, यज्ञ कर्म के साथ उस मंत्र का संबंध होना चाहिए। तद विशेष संबंध तो प्रमाणांतराद अनुसर्तव्य। और इनका किससे किससे संबंध करूं, किस अविचारिक कर्म के साथ संबंध करूं, इस बात को जानना चाहेंगे उसके लिए आप मीमांसा पढ़िएगा। प्रमाणांतर में उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा ये विषय नहीं है कि कर्मों के मंत्रों के साथ अंगांगी भाव का प्रतिपादन करना, विनियोज्य विनियोजक भाव विनियोग विधि हम यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे नहीं है। ये तो ब्रह्मसूत्र है
और यहाँ पर प्रासंगिक आपने उठाया तो उसका हम जवाब दे रहे हैं, नहीं हो सकता गुणोपसंहार। लेकिन उनका किसके साथ संबंध है वो हमें बता दिया, और कौन सा कर्म विशेष के साथ संबंध जोड़ोगे यह बात तो आपको अन्य प्रमाणों से जानना पड़ेगा। जैसे आप विचार कर्मों के लिए भी अनेकों प्रकार के आपके श्रौत सूत्र वगैरह हैं जो अथर्ववेद में आए हुए अविचार कर्मों की चर्चा किया गया है, उनके साथ आपको उसके साथ समझ जोड़ लेना। वहां से देखो, और जो जैमिनी न्याय वाला में तो यज्ञ के कर्मों का मुक्ति लिया, आविचार कर्मों का नहीं है। वैदिक श्रौत कर्म जो अग्निहोत्री के द्वारा किए जाने कर्मों को अधिकतर चर्चा हुई है, उन्हीं का ऊहो वगैरह वगैरह विचार हुआ। इसलिए आविचार कर्म संबंधों के बारे में आपको मीमांसा भले ही न मिले, इसलिए उन्हें सीधा नहीं बोला पूर्व तंत्र अनुसर्तव्य, कहते सीधे, इसलिए प्रमाणांतराद अनुसर्तव्य। प्रमाणांतर पूर्व तंत्र मीमांसा भी हो जाएगा, और अन्य सर्व सूत्र आदि जो ग्रंथ है, कल्प सूत्र वगैरह है, गृह सूत्र है, ये सब कर्मकांड को ही निर्णय देने वाले ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से आप निर्णय ले लें। एवं अन्येष मंत्राणां केशांचित् लिंगेन केशांचित् वचनेन केनचित् प्रमाणांतरेण इत्येवं अर्थांतरेषु विनियुक्तानां रहस्य पठितानां सतां न सन्निधि मात्रेण विद्याशेषत्वोपपत्तिः। साफ कह दिया, एवं अन्येषां मंत्राणां, इसी प्रकार से अन्य मंत्रों को भी, कुछ मंत्रों को लिंग प्रमाण के आधार पर, कुछ मंत्रों को वचन प्रमाण के आधार पर, वाक्य प्रमाण, वचन वाक्य, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समांतर में, क्वचित को लिंग के द्वारा, क्वचित को वाक्य के द्वारा, केचित प्रमाणांतरेण, मैंने कहीं श्रुति भी हो सकती है, कहीं पर जो प्रकरण भी हो सकता है, कहीं स्थान भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन यहाँ सन्निधि स्थान रूप सन्निधि प्रमाण को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। केशांच प्रमाणांतरण की अर्थांतरेषु विनियुक्तानां, इस प्रकार से अर्थांतर में विनियुक्तों का रहस्य पठितानां अपि, यदि उपनिषद का आरंभिक ग्रंथ वो जो होते हैं उनको रहस्य ग्रंथ जो कहे जाते हैं, उनमें पठित होने के बावजूद विसताम अपि न सन्निधि मात्रेण, सन्निधि प्रमाण मात्र को लेकर के विद्या का अंगत्व का कथन करना, विद्या में उसको संहार करने के लिए कथन करना उचित नहीं है। दुर्बलो ही सन्निधि, क्यों, कारण क्या है, दुर्बलो ही सन्निधि श्रुत्यादि विद्युक्तम प्रथमे तंत्र है ना, क्योंकि ये जो सन्निधि पाठ रूपा जो प्रमाण है वह आता है स्थान प्रमाण के अंतर्गत, और वो जो चीज है वह श्रुति आदि अन्य प्रमाणों की अपेक्षा से दुर्बल है। यह बात प्रथम तंत्र में पूर्व मीमांसा में कथन हुआ है, वो सूत्र भी दे दिया, देख लीजिए यहाँ पर, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये भारत और बल्यम अर्थ विप्रकर्षा 3:3-13 जीवनी सूत्र इत्यत्र, वहां पर पूरा विस्तार पर विचार हो चुका है। तथा कर्मणाम अपनी प्रवर्ग्यादि नाम अन्यत्र विनियुक्तानां न विद्याशेषत्वोपपत्ति, इसी प्रकार से कर्म को भी अंत में लिया था ना, जब बृहदारण्यक में ही कर्म पे लाया प्रवर्ग कर्म, तो उन प्रवर्ग कर्मों को भी किसी भी उपासना का शेषत्व विनंगत्व नहीं ले सकते। और उसने दृष्टांत दिया जैसे बृहस्पति सब है, उसका अपना अलग फल था, फिर वो वाजपेयी का अंग हो गया। वाजपेयी निष्ठवा बृहस्पति सवेरे जेत, इसके आधार पर जो ब्रह्मचर्य कामो बृहस्पति सवेरे जेता, जो स्वतंत्र फल वाला स्वतंत्र कर्म था वो भी दूसरे का अंग जैसे हो गया। वैसे प्रवर्ग कर्म भी अपने आप एक किंचित फल देने वाला भले ही हो, लेकिन फिर भी उसको हम विद्या का व्यंग कह देंगे। सन्निधि पाठादेव, वही हेतु था उसका, सन्निधि पाठ। तब उसका भी जवाब खंडन करते, नहीं नहीं नहीं, इन प्रवर्ग कर्मों को आप जो है, जो कि अन्य प्रयुक्ता नाम अन्य फलों के लिए प्रयोग जो हो चुके हैं, उनको विद्याशिष्ट उत्पन्न नहीं कर सकते। नहीं ऐसा विद्या भी सह ऐकार्थ्यम किंचित अस्ति, आगे ना वहां पर था ना इष्टवा, वहां प्रत्यंत एक स्वतंत्र विधि प्रयोग किया, वहां पर वाजपेयी ने इष्टवा बृहस्पति सवेन यजेत, ऐसे इष्टवा करके समान करते गयो पूर्व काले वक्त्वा प्रत्यांत प्रयोग हो गया, एक ही कर्ता करो दोनों करना है निश्चय हो गया है। ऐसे यहाँ पर कोई है क्या, प्रवर्ग कर्मं कृत्वा विद्याम उपासित, इसलिए नहीं है। तो इसलिए कहते हैं उन दोनों का ऐकार्थता का प्रतिपादन करने वाला कोई हमारे पास ऐसे वाक्य नहीं है। वाजपेयी तू बृहस्पति सवस्य स्पष्ट विनियोगांतरम, वाजपेयी याग में बृहस्पति सव को
अंग बनाने वाला दूसरा एक स्पष्ट वाक्य विद्यमान है। वाजपेयी निष्ठा बृहस्पति अपिच एकोयम प्रवर्ग्य सकृत उत्पन्न बलियसा प्रमाणेन अन्यत्र विनियुक्तो न दुर्बलेन प्रमाण अन्यत्र विनियोग मर्दी। और सन्निधि पाठ के आधार पर कहो वो नहीं हो सकता, भले शब्द हो या ना हो, सन्निधि में पठित है ना, पहले प्रवर्ग उसके बाद विद्या आई है, इसलिए पूर्वोत्तर भाव को लेकर के परस्पर संबंध कर देंगे हम। कहते वो नहीं हो सकता। फिर वही बात जवाब दे रहे हैं, दुर्बल प्रमाण है ये सन्निधि, उसकी अपेक्षा से प्रबल प्रमाण श्रुति आदियों के आधार पर आपने उसका अन्यत्र विनियोग कर चुके हो। अपिच एकोयम प्रवर्ग्य सकृत उत्पन्न। और वहां तो क्या अलग अलग था ना, हाँ ब्रह्मर्ष काम बृहस्पति सवनेजत अलग था और वाजपेयी एक अलग था। यहाँ पर ऐसा नहीं, एक ही बार है प्रवर्ग का विधि। तो एकोयम प्रवर्ग्य सकृत उत्पन्न मैंने सकृदेव उत्पत्ति विधिना विहित बलियसा प्रमाणेन, साक्षात उत्पत्ति विधि रूपी बलवान प्रमाण के द्वारा श्रुति प्रमाण के आधार पर। उत्पत्ति विधि किसमें जाता है? श्रुति प्रमाण में ना। अभिधा वहां 3 प्रकार का श्रुति ने 3 प्रकार कर दिया। कौन से? अभिधात्री श्रुति, विधात्री श्रुति और विनियोक्त्री श्रुति। विनियोक्त्री श्रुति में वो विभक्ति वगैरह आ जाते हैं, उससे भी 3 ले लिया। फिर एका विधान, एक पदा, एक पद और फिर विभक्ति श्रुति करके 3 हिस्सा लिया है। लेकिन विधात्री श्रुति जिसको कहते हैं वो सब उत्पत्ति विधि उसमें आ जाता है। इसीलिए वो विधात्री श्रुति सबसे बलवान है, विभक्ति श्रुति से भी बलवान विधात्री, विधात्री से भी अभिधात्री, साक्षात जहां कह दिया है। इसे कहते हैं कि देखो कि वहां पर बलवान बलियसा प्रमाण है ना, अत्यंत बलवान प्रमाण के द्वारा अन्यत्र उसका विनियोग हो चुका है, उसको अब दुर्बल प्रमाण के द्वारा फिर दूसरे विद्यालयों में ले जाकर विनियोग करना नरती, वह समर्थ नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं है। अच्छा, अगृह्यमाण विशेषत्व ही प्रमाणयोर एतदेवं स्यात्, तो बलवद बलवद प्रमाणयोर अगृह्यमाण विशेषता संभवदे। अगृह्यमाण विशेषत्व ही, और एक भी सब व्यवस्था दे भी देते, हम मान भी देते, कुछ किंचित व्यवस्था हम कर सकते थे यदि उसका विशेष स्वरूप ग्रहण न हुआ होता। जब उसका विशेष रूपेण विनियोग हो गया, अमुक अमुक के साथ समय जोड़ दिया गया है, अगृह्यमाण विशेषत्व ही प्रमाणयोर एतत् एवं स्यात्, वहां पर वैसा हो सकता था। एक बार हमने पंजाबी से पूछा, भाई आपके यहाँ ये सिंदूर इंदूर प्रथा क्यों हटा दिया है? इसे तो पता लगेगा ना कि अमुक का विवाह हो चुका है, इसका नहीं हुआ है, ये लाइसेंस डे, नॉन लाइसेंस डे, पता तो चलेगा। कहते महाराज ही तो गड़बड़ होता था, इसलिए सबका ही हटवा दिया, सब नॉन लाइसेंस डी रहेंगे, सब लाइसेंस डी है। इससे लाभ क्या है? कहते पता नहीं चला किसका हुआ ये नहीं हुआ, क्या पता चलेगा? या तो आदमी काम ही होगा तो किसका पीछे लग जाएगा, नहीं होगा तो वो डरेगा, पता नहीं इसके हो रखा है कि नहीं, क्या पता। तो प्रेम प्रसंग के लिए अवसर कम हो जाता है। अभी मालूम हो जाए नॉन लाइसेंस है, वो सिंदूर नहीं डाली है, तो समझ लेगा भाई तो अविवाहित है, तो सब प्रेम प्रसंग बढ़ाने की कोशिश करे कोई। अब इसलिए हमारे यहाँ किसी को भी ऐसा सिस्टम नहीं, सिंदूर सब हटवा दिया। हमारे गुरु नानक साहब ने कहा कि सब प्रेम विवाह का प्रेम में मुझे करना ठीक नहीं, इसे पता ही नहीं चलना चाहिए इसका विवाह हुआ है या अगृह्यमाण विशेष है वहां। सिंदूर है तो गृह्यमाण विशेष हो गया ना, सिंदूर डाल दिया तो गृह्यमाण विशेष हो गया। अब मालूम हो गया गृहस्थी हो गई है, किसी की हो गई है, अब वहां क्या करो? गृह्यमाण विशेष में कहीं प्रेम प्रसंग बनेगा, जूता उठाएगी, उसका पति भी आएगा मारने के लिए। आओ गृह्यमाण विशेष है, मालूम हो जाए, फिर हो सकता है वहां से भी सकारात्मक है ना, दर्शनम केली बोला है ना, अष्टधा मैथुन की शुरुआत से शुरू कर दोगे तो हो सकता है प्रेम प्रसंग सफल भी हो जाए। इसे जहाँ अगृह्यमाण विशेष है वहां तो कोई भी व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन जहाँ गृह्यमाण विशेष हो वह व्यवस्था संबंध हो गया उसका पक्का है। इसलिए कहते देखो
अगृह्यमाण विशेषत्व ही प्रमाण और एतत् एवं स्यात्। हम ऐसे दुर्बल आदि प्रमाण हो चाहे कोई भी प्रमाण हो, किसी भी प्रमाण के आधार पर हम संबंध बना देते, लेकिन न तो बलवद अबलवतो प्रमाण हो। गृह्यमाण विशेषता संभव, अगृह्यमाण विशेषता न संभवती के साथ जोड़ देना। बलवान और अबलवान प्रमाणों के द्वारा जो है जब निश्चय कोई वस्तु का किया जा रहा है, वहां पर यह गृह्यमाण विशेष नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये बलवद अबलवत्व विशेषादेव, क्योंकि एक प्रमाण बलवत प्रमाण है, दूसरा अबलवत प्रमाण है। अच्छा, बलवान अबलवान को दुर्बल को मार करके अपना विरोध कर ही देगा, इसलिए विशेष ग्रहण हो ही जाएगा। उस में क्या हो जाएगा? उसका विशेष स्वरूप का ग्रहण हो जाएगा। बलवान प्रमाण जो है विशेषता का निर्णय कर देता है। तस्मात् एवं जातीय का नाम मंत्राणाम कर्मणाम वा न सन्निधि पाठ मात्रेण विद्याशेषत्व आशंकितव्यम। इसलिए इस प्रकार के जो कर्म का विधान करने वाले हो, चाहे मंत्र विभाग के क्यों न हो, उनको सन्निधि पाठ मात्र के आधार पर विद्या का शिष्यत्व में विशेष विनियोग करना उचित नहीं है, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए। फिर इनको यह पाठ क्यों किया? इनको उपनिषद के आरंभ में प्रवर के कर्मों को या ऐसे आविचारिक कर्म के मंत्रों को क्यों पाठ किया? ये उनको विद्याओं से साथ कोई संबंध नहीं, उपनिषदों से कोई लेन देन नहीं। उपनिषद में दो ही चीज है, सगुण ब्रह्म विद्या, निर्वाण ब्रह्म विद्या। यह कर्म सापेक्ष निष्काम भाव से करते हुए उत्कृष्ट फल देने वाले भी हैं छांदोग्य आदि में। तो उसके अलावा अतिरिक्त आविचारिक कर्म के मंत्रों को क्यों लिया? प्रवर के कर्मों का क्यों वहां पर पाठ हुआ? व्यर्थ हो जाएगा ना फिर वह पाठ। कहते व्यर्थ नहीं है, वो आविचारिक कर्म का पढ़ाई खुला में नहीं हो सकता, दुनिया के सामने सबका बीच में, वो जंगल में जाके चुप्पे से पढ़ाना होता है। इसलिए इसको आरण्यक में होने वाला जो उपनिषद है उस भाव में जोड़ दिया गया। ये सब गुप्त विद्याएं, आविचारिक कर्म भी गुप्त विद्या है, प्रवर्ग कर्म भी गुप्त विद्याओं में से है। इसलिए गुप्त विद्या जैसा सवर्ण ब्रह्म विद्या हो चाहे निर्गुण ब्रह्म विद्या, सब गुप्त विद्याएं हैं, उसी प्रकार के गुप्त विद्या अरण्य में जाकर के गुरुमुख से श्रवण कर अध्ययन करने के योग्य होने के नाते इनको अरण्य का अंतर्गत, क्योंकि हर वेद का 4 भाव विभक्त भी किया ना, मंत्र, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद, या अरण्य कहते। मंत्र भाग अलग, संहिता भाग अलग, ब्राह्मण भाग अलग है और अंत में आरण्यक भाग अलग है। तो आरण्यक भाग उन चीजों को लिया गया है जो आमतौर पर सर्व जो है खुले आम में जो पढ़ा ना जाए, उन गुप्त विद्याओं को रखी गई है। इसे कहते हैं अरण्यान वचनादि धर्म सामान्यत्व सन्निधि पाठ इति संतोष्टव्यम। क्यों पाठ किया? तो इस पर इस बात पे आपको संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि अरण्य में ही इनका गुरुमुखानुवचन करनी, गुरुमुख से सुनकर ज्ञान का पाना है इत्यादि धर्म का किंचित सादृश्यता को लेकर के इसको आरण्यक भाग में उपनिषदों के आदि में सन्निधि पाठ के आधार पर किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। अगला अधिकरण आता है हानि अधिकरण। त्याग ग्रहण अधिकरण भी कहते हैं। हानि माने त्याग, हानि या तत्पर त्याग अर्थ में हानि अधिकरण आक्षेप संगति से अधिकरण का आरंभ करता है पूर्व पक्ष। क्योंकि सन्निधि पाठ सामर्थ्यात आपने क्या कहा है? अभी हम परस्पर विनियोग नहीं करेंगे, बस उसी पॉइंट पकड़ा, ठीक है जी। फिर ऐसी जगह हम बताएंगे जहाँ सन्निधि पाठ के वजह से आप विनियोग कर देते हो, हम वहां कहेंगे वहां विनियोग नहीं होगा। कि सन्निधि पाठ दुर्बल प्रमाण होने से, जैसा आप हमको कह रहे हैं सन्निधि पाठ दुर्बल होने से गुणोपसंहार नहीं होगा, हम आप पे भी कहेंगे। आप पे जो सन्निधि पाठ के आधार पर कर देते हो उसे पर हम कहेंगे सन्निधि पाठ सामर्थ्यात गुणोपसंहार नहीं होगा, पूर्व पक्ष जाएगा। सिद्धांत कहते नहीं, यहाँ पर सन्निधि पाठ के अलावा उसको खंडन कर कोई दूसरा बलवान प्रमाण नहीं है। वहां तो बलवान प्रमाण था, लिंग था, वाक्य था, प्रकरण था, उनके द्वारा सन्निधि पाठ रूप स्थान प्रमाण बाधित हो गया था। यहाँ ऐसे कोई बाधक प्रमाण का अभाव होने से, बाधक प्रमाण का न होने से हमें क्या करना पड़ेगा? सन्निधि पाठ के आधार पर ही गुणोपसंहार करना चाहिए, ये सिद्धांत भी बोलेंगे। इसलिए पूर्व सिद्धांत का विरुद्ध में आक्षेप करता हुआ पूर्व पक्षी यहाँ अगला अधिकरण आरंभ करता है हानि अधिकरणम। इसका अधिकरण सार देखिए,
प्रथम वर्ण किसमें भी दो प्रकार का वर्णन करेंगे। क्या भेद्यप्यर्थवाद आहार्य स्तुति साम्यत हानस प्रतिविज्ञानात् एकविंशादिवादवत्। कहते देखो उपायनम अनाहार्यम हानाया आह्रियते अथवा ग्रहण का भी उपसंहार करना चाहिए या नहीं। त्याग का प्रसंग में ग्रहण को भी स्वीकार करना चाहिए नहीं। प्रसंग थोड़ा समझ लो पहले। यह है ब्रह्मज्ञानी का प्रसंग। मंत्र ऐसे आए हुए हैं जो ब्रह्मज्ञानी है उसके शरीर रह जाता प्राकर्म के अनुसार तो ब्रह्मज्ञान हो गया, और ज्ञानी है तो ब्रह्म हो गए, बात खत्म हो गई उसकी। तो लेकिन ये जो शरीर प्राकर्म वशात अन्यों को दिखाई दे रहा है, उस शरीर के प्राकर्म वशात होने वाला जो पुण्य और पाप कर्म है उसका भोक्ता कौन? एक ने कहा दिया वो ब्रह्मज्ञानी दोनों को त्याग देता है, बस कहीं ग्रहण का बात ही नहीं है। कहीं मंत्र आया नहीं नहीं नहीं, इसको केवल ग्रहण की बात केवल आई। कहते पुण्य कर्मों को सेवक लोग प्राप्त करते हैं, पाप कर्मों को उसका द्वेष करने वाला निंदकों को प्राप्त होता है। ग्रहण का मात्र वर्णन आया। किसी उपनिषद में केवल त्याग का वर्णन आया। ब्रह्म ज्ञान का उसके साथ कोई संबंध नहीं रहता। और कौन लेता कौन नहीं रहता मालूम नहीं। किसी उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान के असंबंध का कथन नहीं हुआ, लेकिन इतना ही कह दिया ग्रहण मात्र कथन, दूसरे लोग ग्रहण करते हैं। और किसी उपनिषद में दोनों बात कह दिया, ये त्यागता है और उसको कहा जाएगा फिर वो अमुक लेते हैं। त्याग एक ने की, दूसरे ने उसको ग्रहण कर लिया, ऐसे अवस्था दे दिया। और तीसरे जो ऐसे भी आता है ना, जहाँ बिल्कुल त्याग करने के लिए केवल कहा, ग्रहण का नहीं कहा, उस प्रसंग में पूछ रहा है। दोनों जहाँ कहा है वहां तो प्रश्न ही नहीं, सवाल खत्म हो जाती है। लेकिन बाकी तो प्रसंग में संशय होता है। त्याग पर ग्रहण जहाँ इसने त्याग दिया उसने ग्रहण कर लिया। जैसे गोदान में ही होता है, हमने अपना सत्व को त्याग दिया और अगले ने अपना सत्व अपना लिया, उसने ग्रहण कर लिया। त्याग पूर्वक ग्रहण तो होता है, लेकिन केवल ग्रहण जहाँ कह रहे हैं वहां संशय होता। अन्य का कर्म अन्य कैसे ग्रहण कर लिया, उसने इसको दिया क्या, वो दे कैसे सकता, अपने कर्मों को दूसरों को दे सकता है कोई? क्या तो कर्मों के मामला है, पुण्य कर्म पाप का गोदान तो है नहीं है। गौ तो बाह्य पदार्थ है, तो दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। यानी यहाँ कर्मों को ये सारी व्यवस्था बिगड़ेगी। कोई पुण्य करे, कोई उसका भोग कर दे, अकृतव्याम जो है कृत प्रणाश दोष आ जाएगा, है ना। ये तो वहां पर ये मामला है कि बिना दूसरे का किया दूसरे को कैसे ग्रहण करेगा, एक संशय होता है। दूसरा केवल त्यागेगा तो कौन उसको लेगा, ग्रहण होगा कि नहीं होगा। तब यहाँ पूर्व पक्ष कहता है जहाँ केवल त्याग कहा गया वह ग्रहण का उपसंहार कर दो। उपसंहार प्राप्ति हुई तो न करो, पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत ये ग्रहण करना, उपसंहार करो। जब उभय का उभय के आधार पर सर्वत्र माननी चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है नहीं उपसंहार नहीं होगा। तो सन्निधि पाठ का दुर्बल पाठ है, ये भले सन्निहित है, इन दुर्बल होने से उस प्रमाण से जहाँ त्याग है वहां ग्रहण का उपसंहार नहीं होगा। जहाँ ग्रहण है वह त्याग का उपसंहार नहीं किया जाएगा। पूर्व पक्ष कहता वही कह रहा है, देखो आप समझ में आएगी। तो उपायनम, उपायनम माने ग्रहणम, आहार्य, उपहार्य माने उपसंहार करने योग्य है, अथवा नार्यते। अनाहार्य पूर्व पक्ष कहेगा अनाहार्य, सिद्धांत कहेगा आर्य। कहा हानाय, त्याग के लिए ग्रहण को भी उपसंहार करना नहीं चाहिए या करना चाहिए। पूर्व पक्ष अश्रुतत्वात्, और ये केवल हान का श्रवण है, त्याग का श्रवण है, ग्रहण का श्रवण तो है नहीं। और जो केवल ग्रहण का श्रवण है वह त्याग का श्रवण नहीं। अति एक दूसरे के यहाँ उपसंहार नहीं करना, अश्रुतत्वात्। और दूसरा अनाक्षेपात, वो आक्षेप भी नहीं कर सकता। त्याग होने पर किसी के द्वारा ग्रहण होना कोई जरूरी नहीं, या किसी ने ग्रहण किया कहते किसी का त्यागा हुआ कोई ग्रहण करे भी कोई जरूरी नहीं। इसलिए ये तो ये ने बिना ये न तो तथ्य आक्षेप थे, आक्षेप में भी नहीं लगा सकते। त्यागे न ग्रहणम नोपपद्यते चेतरी यत्र त्याग तत्र ग्रहण स्वीक्रियता। और उल्टा होते जैसे ग्रहणम तत्र त्याग अवश्यम भावी। अवश्यम भावी होगा जहाँ दो वस्तु, उनमें क्या होता है, एक का कथन करने पर दूसरे का आक्षेप होता है। जैसे भोजन का पीनत्व के साथ क्या है, अवश्यम भावी,
ये मोटा तगड़ा है तो भाई खाता पीता जरूर है। अब ये जो अवश्यम भावी है ना, भोजन और पिनत, दो अवश्यम भावी वस्तुओं में से एक का होने पर दूसरे का क्या हम कर लेंगे, आक्षेप से अध्याहार कर ग्रहण कर लिया जा सकता है। और यहाँ ऐसा कोई संभावना भी नहीं। ग्रहण और त्याग दोनों अवश्यम भावी वस्तु नहीं है, पूर्व पक्ष कहता है अनाक्षेपात। और दूसरा अलग अलग प्रसंग में कहा भी है विद्या भेदाच न आहृति, तीन हेतु दिया पूर्व पक्ष ने। वो गुणोपसमार नहीं करना, जहाँ त्याग आया वहाँ ग्रहण का उपसमार नहीं करना, जहाँ ग्रहण है वहाँ त्याग का उपसमार नहीं करना। इसके लिए तीन हेतु दिया, अश्रुतत्वात्, अनाक्षेपात्, विद्या भेदाच। तो सिद्धांत कहता है विद्या भेदेप्य अर्थवाद आहार्य, भले विद्या में भेद हो लेकिन अर्थवाद का आहरण करने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि विद्या भले अलग अलग है लेकिन विद्या का फल एक। व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो गए, आप चांदोग्य को पढ़ करके ब्रह्मज्ञानी हो गए कि बृहदारण्य को पढ़ के बृहदारण्य मोक्ष हो गया, आपको फर्क पड़ेगा क्या दोनों में? जो चांदोग्य पढ़ करके तत्वमसि को समझा और उसके द्वारा मोक्ष को पाया, और जो बृहदारण्य पढ़ के हम ब्रह्मास्मि समझ करके मोक्ष को पा लिया, दोनों मोक्ष में अंतर पड़ेगा है? इसको थोड़ा मोक्ष होगा, थोड़ा आनंद रहेगा, उसके बाद थोड़ा ज्यादा आनंद होगा। तो बड़ा उपनिषद है ना बृहदारण्य, अधिक से अधिकम फलम, मोक्ष आनंद में भी फल बढ़ेगा है? ऐसे तो है नहीं। अरे मोक्ष तो मोक्ष है, उस आनंद अपने स्वरूप का आनंद है, स्वरूप आनंद में कोई घटना बढ़ने का सवाल नहीं है। अति विद्या वाले भिन्न भिन्न है, फल एक होने से उसके लिए आया हुआ अर्थवाद को कहीं भी हो न हो कोई लेन देने उस अर्थवाद के साथ जोड़ी जा सकती है। तो ब्रह्मज्ञानी का स्तुति के लिए आया हुआ अर्थवाद चाहे किसी भी विद्या से ब्रह्मज्ञानी बना हो, उसे कोई लेन देन नहीं, उस अर्थवाद को साथ जोड़ा जा सकता है। इसे कहते हैं विद्या भेदेप्य अर्थवाद आहार्य। क्यों? स्तुति साम्यतः, क्योंकि जिसकी आप स्तुति कर रहे तो वो एक ही है ना, बराबर है ना। जैसे आप जो है शिवलिंग ला रहे हैं, आप कहाँ से लाए शिवलिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, मंत्र तो वही होगा ना, गणानान्त गणपति शुरू करेंगे नहीं करेंगे। चाहे कोई भी पत्थर हो, नीला पत्थर है, सफेद पत्थर है, काला पत्थर है, निर्देश्वर है, नहीं है, मशीन पॉलिश्ड है, अनपॉलिश्ड है, वही रुद्री पाठ से पूजा होगी नहीं होगा, वो शिव जी है बस। और रंग कैसा भी हो, काला हो या सफेद हो, क्या फर्क पड़ना है? आपने उसको शिव जी मान लिया, उसकी स्तुति इसलिए क्या है, समान ही होगा। तो बाह्य रूपेण कैसा भी विलक्षण हो, अलग अलग तरीके का होगा, किसी भी प्रकार का हो। इसलिए हमारे विधि में बड़ा उपासना विषय, कोई स्फटिक का बना रहा है, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई किसका नहीं, अनेकों प्रकार की। लकड़ी की भी मूर्ति, जगन्नाथपुरी में तो सदा लकड़ी की ही होती मूर्तियां, 12 साल में एक बार बदलते तो लकड़ी का मूर्ति, तो लकड़ी से मूर्ति बनती है। पत्थर के हैं, सोना का है, चांदी का है, अनेक प्रकार के पत्थरों की तो पूछो ही मत। कोई ग्रेनाइट का बना रहा है, कोई किसकी बना रहा है। जयपुर घूमोगे तो पता लगता है, रंग बिरंगी सैकड़ों भगवान दिखाई देते हैं वहां, सैकड़ों देवता लोग, एक एक रंग बिरंग है, अलग अलग साइज के, छोटे से लेकर बड़े से बड़े दिखाए। जब आप देखते हैं तो पता लगता है आज इस कलयुग में भी इनका वैल्यू है। तो कौन बनाया, जब कोई खरीदने वाला ना मिले कलयुग में, कौन बनाएगा मूर्तियां? इसका आज भी खरीदने वाले ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही, दुनिया भर में तो बन रहे हैं। ये लोग बोलते कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। मैं कहता जयपुर देख लेना, अभी कलयुग आया ही नहीं, अभी तो शुरुआत है। जिस दिन कलयुग पूरा आ जाएगा ना, बैठ जाएगा यहाँ, उस दिन कोई देवता को पूछने वाला नहीं। हाँ, कोई किसको नहीं पूछेगा, चल ठगों का पूछ, ठगों से ही होते रहेगा। ठग को पूछेंगे, बस एक दूसरे को ठगने में लगे रहेंगे। कोई देवता को नहीं पूछेगा, तो पुजारी नहीं, कोई महात्मा को नहीं पूछने वाला, कुछ नहीं। महात्मा भी सब वैसे हो जाएंगे ना फिर। तो अभी चालू हो रखा है, लगभग सब बिजनेस चालू कर चुके हैं, बिना बिजनेस का आता नहीं बोलते, कोई करना पड़ेगा बोलते, तभी आएगा, लगे इसीलिए। कोई योग बेच रहा है, कोई वेदांत बेच रहा है ना, कोई कर्म बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कम लगा हुआ है। सब बोर्ड लगा रखे, फीस अमुक अमुक लगेगा, इस कोर्स का इतना, इस कोर्स का इतना, 1 घंटे का इतना, 2 घंटे का इतना। और कथाकारों की तो हर घंटे की कथाओं के जो अलग अलग रेट है, अलग अलग स्टेज का, हर स्टेज का अपना अलग अलग रेट है। कभी घूमोगे पता चलेगा कहाँ क्या रेट है। विचित्र है ना।
तो इसलिए अभी तो शुरुआत है, तो कोई खास बात नहीं हुई स्थिति कि स्थिति की सदृशता होने के नाते वह जैसा मूर्ति किसी प्रकार का भी हो, स्तुति तो वही करोगे। विष्णु मान लिया तो सब, चाहे विष्णु लगाओ विष्णु सहस्रनाम, चाहे काला है बड़ा है छोटा है, क्या फर्क पड़ने वाला है। सर ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्मज्ञानी, चाहे किसी विद्या से ब्रह्मज्ञानी हो गया, किसी भी विद्या से ब्रह्मज्ञानी, उसे क्या फर्क पड़ने वाला। चाहे किसी भी प्रकार का पत्थर से विष्णु बना दिया तो विष्णु स्तुति तो गाओगे, वहां शिव सहस्रनाम पाठ करेंगे क्या, तो विष्णु सहस्रनाम पाठ करना है वहां तो इसलिए पत्थर महत्व नहीं, वस्तु का क्या है, उसी पर विद्या का महत्व नहीं, उसने पाया गया ब्रह्मज्ञानी हो गया, उसकी स्तुति तो समान ही होगा। इस अर्थवादों का ध्यान करने में और अर्थ गुणोपसंहार करने में कोई आपत्ति नहीं। हानस प्रत्यविज्ञान एक विंशादिवादवत, और जहाँ ग्रहण है वहाँ त्याग का प्रतिविज्ञा कर लेंगे, जहाँ त्याग है वहाँ ग्रहण की प्रतिविज्ञा से लाया करेंगे। इन दोनों सर्वत्र होना जरूरी अर्थवाद के लिए। दृष्टांत क्या दिया, एक विंशादिवादवत। एक विंशत्व संख्या की पूर्ति अनेक प्रकार से की जाती ना, ठीक उसी प्रकार से एक विंश संख्या का स्तुति करनी है तो कैसे करेंगे, तो कहीं देवताओं को गिना दिया, 21 देवता का नाम गिना करके स्तुति कर दिया। आपके अंदर जो 21 प्रकार के तत्व हैं उनकी सादृशता देवताओं से देगी। अनेक प्रकार से 21 को पूरी कर सकते हैं। आप देखते हैं, अभी आप लोग देखे थे एक प्रसंग में 63 संख्या का, नहीं भागवत में आया था 63 वर्ण है बोल दिया। अब 63 वर्ण कैसे पूरा होगा, अब उसको अलग अलग प्रकार से लोगों ने कर दिया। किसने री को कद एक ही है, 2 नहीं 3 नहीं, आप री को 3 मानते ना, रस दीर्घ प्लुत, ऐसे नहीं, री केवल रस होता है, एक ने कहा दीर्घ प्लुत नहीं होता, और उसको लेकर उसने 63 गिना दिया। अब तीसरे ने नहीं, वो तो री को तो 3 ही मानना पड़ेगा, फिर उधर कुछ और घटा दिया उसे, कहीं घटाना पड़ेगा कहीं बढ़ाना पड़ेगा, कुछ रोज तो करना पड़ता है। और घटा बढ़ा कर दूसरे भी 63 पे ही आ गया। ले लो दोनों ही मत लगभग भाष्य विरुद्ध थे, एक तीसरा मत खड़ा किया और उसमें भी 63 ही पूरा किया, और भाष्य सम्मत मत है। इस प्रकार संख्या की पूर्ति करनी है तो किसी भी प्रकार से कर लीजिए, कोई आपत्ति जिस प्रकार से नहीं होता, उसे जिस किसी भी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान पाए हो उसकी स्तुति करने में कोई आपत्ति नहीं है। आते गुणोपसंहार करना उचित है, अनुपसार उचित नहीं सिद्धांत कहता है। अब सूत्र देखिए, हारो तो उपाय न शब्द शेषत्वात् कुशा छंद स्तुति उपगानवत् तदुक्तम। हारो, जिन श्रुतियों में ब्रह्मज्ञानियों के अंत समय में केवल पापादि की हानि कही गई है, वहां पर आपको क्या करना है, उसको ग्रहण को भी स्वीकार करना पड़ेगा, उपसंहार करना चाहिए। क्यों, उपायन शब्द विशेषता, क्योंकि त्याग ग्रहण शब्द का विशेष है। जब यहाँ शब्द प्रयोग कर दिए, शब्द नाम शब्द है ना, वहां क्या है, उपायन शब्द शेषत्व, सीधा नहीं कहा उपायन शेषत्व कह सकते थे, ग्रहण का शेष होता, जो बिना त्याग कोई ग्रहण कर ले तो चोरी है, सीधी सी बात है ना। हमने किसी को त्याग करने उठा के चल दिए, हमसे पूछे बिना ही चोरी हुआ कि नहीं हुआ, तो बिना त्याग का कोई सीधे ग्रहण कर देता है, वो चोरी में कहा गया। और अगृहित का त्याग असंभव ही है, ग्रहण नहीं किया आपने, त्याग दिया कैसे, जो आपके पास है उसी को तो आप त्यागोगे, कि जो नहीं है उसको त्याग दोगे, वो त्याग क्या होगा। पहले भी सुना है तो नहीं, कहा था आदमी और कहता हम सब कुछ त्याग किया। हमारे गुरु जी को बोला कि स्वामी जी आप हमें संन्यास दो, हमको पूरा वैराग्य हो गया, हमने सब कुछ त्याग किया। महाराज जी ने पूछा, अच्छा कोई बात नहीं, आपने सब कुछ त्याग दिया, बड़ा खुशी की बात है। ये बताइए पहले आपके पास क्या क्या था। पत्नी थी नहीं, मारे हमने शादी नहीं की, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ब्रह्मचारी है यहाँ, बहुत खुश है बात है। वो तो पत्नी तो प्राप्ति नहीं हुई तो त्यागेंगे कहाँ से, इसलिए वो तो ठीक हुआ। कहते हैं कोई बात है, कार था, कहते नहीं महाराज हम तो साइकिल पे भी नहीं चले हैं, तब तो फिर क्या त्याग था। साइकिल भी नहीं था, न पत्नी थी, न धन दौलत था, न कोई नहीं था, तेरा आगे न पीछे कोई था नहीं है।
जन्म सिद्ध अनाथ हो तुम, हम नाथ ढूंढ रहे हो, तुमने त्याग क्या? चुप हो गया हो। अरे ग्रहण के बिना त्याग भी संभव नहीं है, त्याग के बिना ग्रहण भी संभव नहीं। ग्रहण के बिना त्याग इसलिए असंभव है क्योंकि अगृहित का त्याग हो नहीं सकता, और त्याग के बिना ग्रहण चोरी है, इसे केवल ग्रहण भी संभव नहीं है। अतः त्याग और ग्रहण अत्यंत आवश्यक भाग वस्तु सिद्ध हो गया। उसने कहा उपाय शब्द शेषत्वात्। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? कुशावत, छंदवत, स्तुतिवत, उपगानवत, 4 दृष्टांत। अरे सब दृष्टांत कहाँ आया है? कहते सब पूर्व मीमांसा में पढ़ ले। ओ जैमिनी जी ने बता दिया, तदुक्तम। ओ जैमिनी जी ने इन सब के बारे में कह दिए हैं, दृष्टांतों को वहां से समझ लेना। कुशा, छंद, स्तुति, उपगान, 4 दृष्टांत पूर्व में से प्रतिपादित है। या मामला क्या है? कुशा, छंद इत्यादि में वो भी सौर संकेत में समझ लो। वहां वर्णन आया भाई आप किसी आच्छादन करो। किससे आच्छादन करें? कुशा से। कुशा से क्यों करें? कोई दूसरा घास नहीं मिलेगा क्या? नहीं, कुशा की स्तुति उसे ज्ञापन वाली कुशा से करना चाहिए। स्तुति क्यों करते उसकी? छंद भी इसी प्रकार, किसी भी छंद से आप कोई भी मंत्र पाठ करते, तब नहीं कहा 9 अक्षरों वाला छंद से करना पाप है बोल दिया, और निंदा ज्ञापन करता है। 9 अक्षर वाला छंद से कभी मंत्र का पाठ नहीं, उससे भिन्न छंदों से करनी चाहिए। ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कहीं स्तुति से, कहीं निंदा से। वह किसी भी विद्या में लागू हो गया, लेकिन किसी भी मंत्र का पाठ जो होगा वो 9 अक्षरों वाला छंद से नहीं होना है। किसी भी कर्मांड कांड में आच्छादन आस्तरण आदि कर्म होगा तो वो कुशाओं से ही करना है, ये सामान्य नहीं है। इसी प्रकार से किसी भी विद्या से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो तो उसका पुण्य अपुण्य का त्याग और ग्रहण कथन होना सामान्य हुआ कि नहीं हुआ? सर्वत्र अन्वय हो जाएगा। अर्थवाद या निंदा तत्सदृश उसका विधेय या निषिद्ध पदार्थ किसी भी में हो, किसी भी शाखा में हो, कहीं भी हो, उसका संबंध किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी करना है। और स्तुति, सर्वसामान्य स्तुतियों को भी ले लिया, अंत में कह दिया उपगानवत, वो एकादश का जो 21 का 21 का गणना के समान। इस तरह पर देखेंगे ये सब जैमिनी का सूत्र है। वहां पर अपितु वाक्य शेषत्वा एक सूत्र है, अपितु वाक्य शेषत्वा, इस सूत्र विस्तार पर चर्चा है, यहाँ भी हम बाद में करेंगे। देखिए अस्ति तांडीना श्रुति, विषय वाक्य को समझें। तांडी ब्राह्मण में ऐसा पाठ देखने को मिला। क्या पाठ है? अश्वैव रोमाणि विधूय पापम चंद्र इव राहोर मुखात प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि। ओ ब्रह्मज्ञानी बोल रहा है। प्रोक्ष ब्रह्मज्ञान के बाद अप्रोक्ष अनुभूति की ओर जब चल पड़ा, अनुभव होने लगा, तो वो कहता है मैंने अपने सारे पापों को घोड़े के समान झाड़ दिया। जो घोड़ा अपने शरीर को हिलाता है जोर से, क्यों धूल नहीं गिरता? जितने बाल होते हैं पुराने वो भी गिर जाते हैं, बाल भी धूल के साथ झड़ जाता है। तब कहता है मेरा अविद्या भी सकल पापों के साथ झड़ गया। अश्वैव रोमाणि विधूय, अतः मैं ग्रस्त था, पाप ग्रस्त था, अविद्या ग्रस्त था। उस ग्रसन के लिए दृष्टांत चंद्र व राहु और मुखात, जैसा चंद्र राहु का मुख से निकला उसी प्रकार पापम प्रमुच्य, पापम विधूय अथवा पापम प्रमुच्य धूत्वा शरीरम, ऐसा शरीर का भी संबंध को त्याग करके अकृतम कृता, असकल अकृतों को भी कर दिया, कृत कर्तव्य निभ हो चुका है ऐसा मानता हुआ मैं ब्रह्म स्वरूपा जो लोग है, ब्रह्म लोगों ने, ब्रह्म का लोग नहीं, ब्रह्मा जी का लोग नहीं, ब्रह्म रूपी जो लोग, ब्रह्म एवं लोग है, ब्रह्म लोग अपना स्वरूप आत्मा को मैं प्राप्त करता हूँ ऐसा। ये हो गया छांदों की तांडव ब्राह्मण का। तथा आतर्वेद ने कहा नाम अपनी, अथर्वेद में भी मिला विद्वान नाम रूपाद मुक्त परात परम पुरुष वैत दिव्यम। नाम रूपात्मक जगत ही पुण्य पापात्मक जगत है। इस जगत से मुक्त होकर के वो
पुरुष को प्राप्त कर। इन दोनों में क्या है? त्याग का वर्णन आ रहा है, ग्रहण का नहीं। उसे त्याग दिया, कौन ले रहा है ये बात नहीं आया। अब देखिए, तथा शाठ्यायनी न पठंती, शाठ्यायनी शाखा वाले पाठ क्या करते हैं? ग्रहण की पाठ करते हैं। तस्य पुत्रा दायम उपयंती सुहृद साधु कृत्याम विशंद पाप कृत्यम, केवल ग्रहण का पाठ। उसके जो संतान यदि हो, मान लो पहले ग्रस्त था, गृहस्थी से वो जो है ब्रह्मज्ञानी हो गया, तो कहते हैं उसकी जो पुत्र थे वो दाय भाग को प्राप्त करें। उसकी आनुवंशिक जो संपत्ति है, आनुवंशिक सन्यास बनने के बाद बने हुआ आश्रम का अधिकार नहीं, आनुवंशिक जो संपत्ति होता है उसके भी अधिकारी होते हैं। और सन्यास के बाद जो वो आश्रम बनाएगा उस आश्रम आदि का अधिकारी वो नहीं है, वो शिष्य आदि हो। इसे प्रसंग आया थे अखंडानंद जी महाराज है, वृंदावन वाले बड़े प्रसिद्ध संत। उन्हें साधु बनने के बाद में बहुत सारे चीज बनाए। गृहस्थी थे वो पहले, और गीता प्रेस का ग्रंथों का संपादक भी रहे हैं, अच्छे विद्वान थे। इन बाद में 3 लड़का हुआ, लड़की हुई, सब होने के बाद उसको सन्यासी हो गए। हो सन्यासी हो करके रहे, उस समय भी संपत्ति बना। पहले के भी था, जिसको दादलाइची संपत्ति बोलते ना, उसको दाय भाग का संस्कृत, दादा परदादा से क्रम से आया हुआ आनुवंशिक संपत्ति, वो भी थे उनके। मुगल सराय क्षेत्र के हैं, वहां था। और बाकी यहाँ बनाया, कुछ बनारस से बनाया, कुछ वृंदावन में बनाया, कुछ कहीं बनाया। अब जैसे उनका शरीर छोटा, उन्होंने जो लिख के चले गए तो उसलिए गड़बड़ हो गया। लेकिन उनका जो बड़ा लोग समझदार तो उसने आके पूछा, पट्टाराम से क्या करना है? देखो उनके साफ बात है, आनुवंशिक संपत्ति जितनी भी है उसका तुम्हारा पूरा अधिकार है। लेकिन जो साधुपन की इस वेश में उनको भिक्षा में प्राप्त धन दौलत से जो भी बनाया है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये बात तो नहीं श्रुति स्मृति पर सिद्ध किया, बता दिया सारी बात। इन बाद में पता चला सब लेटर लिख गए हैं, अमुक संपत्ति, साधु संपत्ति को सारा उन्होंने लिख दिया था बेटा बेटी के लिए। क्या करें? अब वो मुझे तो कहा बाद में 2 बार आया, ये सब लिख के क्या करूंगा? अब पट्टाराम जी क्या बोल, तो बड़े महात्मा था, विद्वान था, वो जो लिख दिया, जो तुम जाने तुम्हारा कर्म खराब, उसे हम कोई निर्णय नहीं देंगे। तो साधु का काम है, हम क्या निर्णय देंगे? हम तो गृहस्थी ब्राह्मण है, हम तो गृहस्थी ब्राह्मण है, हम सुनिए निर्णय नहीं दे सकते। साधु की अपनी खोपड़ी की, तो जो लिखा लिख दिया, जाओ तुम जाने तुम्हारा काम जाने। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे व्यवस्था हो दे, शास्त्र के आधार पर तो मना करना पड़ेगा। अभी साधु का कृत्य पर कैसे हमको अंगुली उठाए? ये गृहस्थी का अधिकार नहीं। देखो ब्राह्मण कितना श्रेष्ठ उन्होंने, दूसरा तो तुरंत खंडन कर देता है, गलत बात किया, हमें दे दो बोल देता। हम बहुत मानते भी थे ना, हम लोग को दो, उनको ट्रस्ट वस्ट बनाओ और हमें दे दो, तुम हटो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारा अधिकार ही नहीं इसको कुछ चर्चा करने का, अरे तुम जाने। तो इसलिए दाय भाग मैंने आनुवंशिक संपत्ति का पूरा अधिकार रहता है संतान को। अन्य जितना भी पुण्य है वो सुहृदों को जाता है, और पाप जो है दिशंत शत्रुओं को चला जाता है। शत्रु भाव में रहते हैं उन लोगों को पाप पहुंचता है, और मित्र प्रेम भाव गुरु भाव संत भाव आदि साधु भाव से जो देखते हैं उनको शिष्यादियों को जो है पुण्य प्राप्त होता है। और आनुवंशिक संपत्ति जो होती है वो पुत्रों को प्राप्त होता है यदि हो तो। तथैव कौशिक किनः, उसी प्रकार से कौशिक के लोग क्या पाठ कर रहे हैं? तत्सुकृत सुकृते विधूनुते तत्स प्रिया ज्ञाते सुकृतम उपयंती अप्रिया दुष्कृमिति। इन्होंने त्याग और ग्रहण दोनों पाठ कर दिए, हान और ग्रहण। इन्होंने क्या किया? सुकृत दुष्कृते विधूनुते, विधूनुते मैंने त्याग का कथन हो गया, वो त्याग देता है। और फिर क्या होता है? तस्य, उसी पुण्य पाप कर्मों को प्रिया ज्ञाते है, तस्य प्रिया ज्ञाते है सुकृतम उपयंती। और उस व्यक्ति का जो प्रिय लोग है ज्ञाति, वे लोग क्या करेंगे? पुण्य को प्राप्त करेंगे। और उनके जो अप्रिय हैं वे लोग दुष्कृतम उपयंती, ग्रहण करते हैं। ऐसा या त्याग ग्रहण दोनों हैं, एक वाक्य में कोशित हुए हैं। अरे आपने देखा 2 उपनिषद ऐसे थे, छांदोग्य मुंडक, जिससे त्याग की बात आई, ग्रहण की नहीं। और शाठ्यायनी शाखा में
केवल ग्रहण की बात है, त्याग की नहीं। औषित्य में दोनों ही बात आ गई। यह विचार आरंभ होता है। तद यह क्वचित, संग्रह कर रहे हैं, तद यह क्वचित सुकृत दुष्कृत और हानम श्रूयते, क्वचित तयोरेव विभाग प्रिय अप्रिय उपायन, क्वचित वयमपि हान उपायन, है ना। कहीं पर केवल सुकृत दुष्ट का त्याग की बात कही गई है, कहीं उन्हीं सुकृत और दुष्कृत विभाग पर प्रिय और अप्रयोग की तरफ ग्रहण की बात कहा गया, और कहीं दोनों बात कह दिया, त्याग पूर्वक ग्रहण। तद यत्र उभयम श्रूयते, जहां दोनों बात सुनाया गया वहां तो संशय ही नहीं। तत्र यत्र उभयम श्रूयते तत्र न किंचित वक्तव्य, कुछ भी कहने के लिए बात रहा नहीं, न शंका है न समाधान कर, वो तो साफ है, सुस्पष्ट बात है। इसने त्यागा, उसने ले लिया, और दान जैसे बराबर हो गया है, उसको कोई आपत्ति नहीं। यत्रा भी उपायनम एवं श्रूयते न हानम, जहां केवल ग्रहण श्रुत है, त्याग नहीं, वहां भी वास्तव में हमें संशय नहीं होगा। क्यों? हम चोरी का सिद्धांत के पक्षधर नहीं है, श्रुति चोरी का समर्थन नहीं कर सकता। त्यागे बिना ग्रहण का समर्थन कैसे कर देगा श्रुति? जो चोरी का खिलाफ चलता है, अस्तेयम कहता है, अब वो चोरी करो ऐसे कैसे बोलेगा? इसीलिए जहां केवल ग्रहण है वहां मान लेंगे अर्थतः त्याग हो गया था और उसको इसने ले लिया है, इसलिए वहां भी इसलिए हमारा संशय नहीं है। बोल रहे भाष्य, यत्रापि उपायनमेव श्रूयते न हान, उपायन माने ग्रहणमेव श्रूयते तत्र त्यागम अपि अर्थादेव हानम सन्निपतति, न हानम, और त्याग का श्रवण नहीं है, उन स्थलों में हम क्या करेंगे? अर्थात जो है हान को ग्रहण कर लिया जाएगा, त्याग को ग्रहण कर लिया जाएगा, त्याग को स्वीकार करना। क्यों? अन्य आत्मीयो सुकृत दुष्कृतयो रूपय मानयो